परिसर में चली गोलियां, गैंगस्टर काणा की हत्या से मचा हड़कंप, कोर्ट से बरी हुआ था गैंगस्टर। नमस्कार, मैं हूं रचना सिमवा। एक जश्न देखते ही देखते मातम में बदल गया। जहां कुछ ही देर पहले अदालत से बरी होने की खुशी में रील्स बनाई जा रही थी, गाड़ियों का काफिला दौड़ रहा था, वहीं अगले ही पल कोर्ट परिसर गोलियों की तड़तड़ाहट से ठरा उठा और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। जी हां, हरियाणा के हिसार कोर्ट में दिन दहाड़े गैंगस्टर विनोद पानू उर्फ काणा को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया। आखिर जीत का वो जश्न कुछ ही मिनटों में मातम में कैसे बदल गया, और 18 साल पुरानी वो कौन सी दुश्मनी थी जिसने कोर्ट परिसर को जंग का मैदान बना दिया? ये सब जानने के लिए खबर को आखिर तक देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। दरअसल गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे हिसार कोर्ट के पार्किंग एरिया में ये सब हुआ। गैंगस्टर विनोद पानू एक जानलेवा हमले के पुराने मामले में अदालत से बरी होने के बाद अपने साथियों के साथ बाहर निकल रहा था। वो जीत की खुशी में झूम रहा था और कुछ ही देर पहले उसके जश्न मनाते हुए सोशल मीडिया पर रील्स और वीडियो अपलोड किए गए। लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत ठीक पार्किंग एरिया में घात लगाए उसका इंतजार कर रही। जैसे ही विनोद काणा अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी की तरफ बढ़ा, 2 नकाबपोश शूटर अचानक सामने आए और पॉइंट ब्लैंक रेंज से अंधाधुंध 14 राउंड फायरिंग कर दी। 6 से ज्यादा गोलियां सीधे विनोद के शरीर और चेहरे पर लगी, जिससे वह वहीं लहूलुहान होकर गिर पड़ा। पुलिस सूत्रों और शुरुआती जांच की माने तो इस मर्डर के तार सीधे अजित पहलवान थुराना गैंग से जुड़ रहे हैं। विनोद पानू और अजित पहलवान दोनों हरियाणा के नारनौल स्थित थराना गांव के ही रहने वाले हैं। इन दोनों के बीच वर्सव को लेकर यह दुश्मनी साल 2008 से यानी पिछले 18 सालों से लगातार चली आ रही है। इस गैंगवार का इतिहास बेहद डरावना रहा है। सालों पहले हुई एक हिंसक वारदात में अजित गैंग के हमले के दौरान विनोद पानू की एक आंख हमेशा के लिए चली गई थी, जिसके बाद से क्राइम वर्ल्ड में लोग उसे काणा नाम से पुकारने लगे थे। इसी घटना ने दोनों को एक दूसरे का जानी दुश्मन बना दिया और तब से लेकर अब तक दोनों तरफ से कई बेकसूरों की जानें जा चुकी है। हैरानी की बात यह है कि विनोद काणा को खुद पर हमले की आशंका पहले से ही थी। वह डर के मारे अपनी लग्जरी गाड़ी को सीधे कोर्ट के सिक्योरिटी जोन के अंदर ले जाना चाहता था। अदालत परिसर के सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि उसने अपनी कार अंदर ले जाने की कोशिश की, लेकिन वहां तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स ने नियम का हवाला देते हुए गाड़ी को गेट पर ही रोक दिया। अगर गाड़ी अंदर चली जाती तो शायद उसकी जान बच सकती थी। जैसे ही विनोद पैदल पार्किंग की तरफ बढ़ा, घात लगाए बैठे शार्प शूटर्स ने उस पर हमला कर दिया। शक जताया जा रहा है कि विनोद के साथियों द्वारा बरी होने के बाद इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए जश्न के वीडियो से ही हमलावरों को उसकी लोकेशन और टाइमिंग का सटीक इनपुट मिल पाया। हालांकि फायरिंग के बाद भाग रहे हमलावरों में से एक आरोपी को विनोद के घायल साथियों ने अपनी जान पर खेलकर पार्किंग में ही दबोच लिया। पकड़ा गया शूटर राकेश खरड़ गांव का रहने वाला है और उस पर भी हत्या और लूट के 7 संगीन मामले दर्ज है। घटना के तुरंत बाद विनोद के साथी उसे निजी अस्पताल लेकर भागे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हिसार एसपी ने बताया कि मृतक विनोद पानू पर हत्या, अटेम्प्ट टू मर्डर और रंगदारी जैसे 31 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस दर्ज थे। फिलहाल पुलिस की कई टीमें दूसरे फरार शूटर और अजित पहलवान की तलाश में लगी है। हिसार की इस घटना ने एक बार फिर कोर्ट सिक्योरिटी और गैंग क्राइम को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। हिसार कोर्ट परिसर में हुई इस वारदात ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि गैंगवार का अंजाम सिर्फ और सिर्फ तबाही और मौत ही होता है। हम अपील करते हैं कि इस गैंगवार अपराध और रंजिश की दुनिया से हमेशा दूर रहें। अपने बच्चों, युवाओं और आने वाली पीढ़ी को सही राह दिखाएं, उन्हें अच्छी शिक्षा और संस्कार दें, ताकि वे किसी बहकावे या क्राइम की दुनिया के झूठे आकर्षण में ना फंसे। क्योंकि याद रखिए, इस रास्ते का अंत सिर्फ जेल या शमशान ही होता है। खैर, इस खबर से आप क्या समझते हैं, अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।